हमारे इस प्लान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो दीदी, इस बार हमने अच्छा प्लान बनाया है, किसी को बताया भी नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वरना हम हर बार कुछ भी प्लानिंग क्यों ना कर ले, सब पता चल ही जाता है। दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही थी, तभी वहां उनकी काम वाली बाई आती है। अरे तुम यहाँ क्या करने आ गई? मेम साहब, मैं इधर क्या करने का आएगी, काम करने को। तो काम करने दो ना मेरे को। तो तुमको दिख नहीं रहा हम कुछ सीरियस बात कर रहे हैं? बाद में आ जाती तब तक कोई और काम खत्म कर लेती। अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, बाकी काम में खत्म कर चुके लिए। अभी मेरे को इधर सफाई करके इसके बाद सबका खाना बनाने का है। तो अगर आप दोनों का हो गेला है तो मैं अपना काम कर ले क्या? हाँ हाँ भाई कर ले, वैसे भी तू कहाँ मानने वाली है। धन्यवाद। कमो मस्त हेडफोन्स लगाकर अपना काम करती है। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? और दीदी कहीं इससे कुछ सुना तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, इसका ध्यान कहाँ गया होगा। वैसे भी ये हमेशा हेडफोन्स लगाकर काम करती रहती है, किसी का कुछ सुनाई नहीं देता होगा इसे। मस्त गाने गुनगुनाते हुए काम करती है ना सारे। चल फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं, सारा सामान भी खरीदना है। दोनों वहां से उठकर चली जाती है। पता नहीं दोनों काइच करती रहती है पूरा दिन, एक दूसरे के साथ बस बड़बड़ाती रहती है। देखो तो कितनी गंदगी है, घर की बहू होकर भी कभी कुछ करती नहीं है, आलसी कामचोर कहीं की। वहीं दूसरी तरफ बाजार में पायल और नेहा मुंह छुपाकर कुछ सामान खरीद रही थी। नेहा, सारा सामान खरीद लिया है ना? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं दीदी, कुछ नहीं बचा, लिस्ट में जितना था सब हो गया है। चल फिर जल्दी से घर चलते हैं, इससे पहले यहाँ हम कोई देख ले और हमारा सारा प्लान खराब हो जाए। दोनों घर की तरफ जा रही थी। मोहल्ले में पहुंचने के बाद, अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, वो बस बाजार गए थे सब्जी लाने। अरे बस बस, हमसे झूठ बोलने की जरूरत ना है, हमें सब पता है तुम कहाँ गई थी। कहाँ? हम सच ही तो कह रहे हैं, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, हम झूठ क्यों बोलेंगे? अरे बेटा रहने दे, हमें सब पता है। कल तेरी सास कमला का जन्मदिन है, तुम दोनों उसी की तैयारी कर रही थी ना, और आज बाजार में छुपकर सामान भी लेने गई थी। शांति की ये बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। लेकिन आपको ये बात कैसे पता? और हमने तो ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। हमने बंद कमरे की 4 दीवारी में ये सब प्लानिंग की थी। हमसे कोई बात नहीं छुप सकती, हमें सब पता चल ही जाता है, इसलिए जरा ध्यान से सब करना चाहिए। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, बचपन में ये कहावत सुनी तो थी कि दीवारों के कान होते हैं। मान लिया कि अगर दीवारों ने हमारी बात सुनी थी, तो आप तक ये बात पहुंची कैसे? हाँ, क्योंकि दीवारों के पास बताने के लिए मुंह थोड़ी ना होता है। खैर, अभी तो ये बात सिर्फ हमें ही पता चली है, चिंता मत करो। दिमाग पर इतना जोर मत लगाओ कि हमें ये बात कैसे कहाँ से पता चली। फिलहाल किसी और को ये बात पता नहीं चलेगी। जाओ, तुम अपना काम अच्छे से करो। इतना कहकर शांति और शीला वहां से चली जाती है। यार नेहा, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमने तो इस बात को इतना सीक्रेटली किया था, लेकिन इन्हें पता कैसे चल गया? दीदी, पता तो लगाना होगा, ऐसे सब कैसे हो सकता है? और मुझे तो लग रहा है कहीं मम्मी जी को ये सब पता चल ना गया हो, सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। हमने कितनी ज्यादा मेहनत की थी ये सब प्लान करने में। हाँ, पहले घर चलते हैं और बाकी सब बाद में सोचेंगे। दोनों घर वापस आ जाती है, जहाँ हॉल में रमेश और कमला बैठे थे। आ गई तुम दोनों महारानी? सुबह से कहाँ गायब थी? इंतजार कर करके मैं तो बिल्कुल सूख गई हूँ। सूखी हुई लग तो नहीं रही मम्मी जी आप। इतना फूला हुआ इंसान इतनी आसानी से कैसे सूख सकता है भला? है? क्या कहा? अब कुछ नहीं मम्मी जी। अच्छा, मैं कह रही थी, क्या आपको पता था हम कहाँ गए थे? अरे भला मुझे कैसे पता होगा तुम कहाँ गए थे? मुझे बताकर थोड़ी ना गए थे। जब मन आता है तब कहीं उड़कर गायब हो जाती हो। तुम्हें कुछ होश भी है घर का? हम तो बस सामान खरीदने गए थे। कैसा सामान खरीदने गए थे? लाओ मुझे भी दिखाओ जरा। नहीं, आप सामान नहीं देख सकती। अरे क्यों? इसमें ऐसा कौन सा खजाना छुपाया तुम दोनों ने? कुछ नहीं मम्मी जी, रसोई का सामान है। हम बस अभी जल्दी से रसोई में जाते हैं और आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी बातें बाद में करेंगे। दोनों अफरा तफरी में रसोई की तरफ भाग जाती हैं। देखा आपने, इनका हमेशा बस ऐसा ही रहता है, बच्चों से भी ज्यादा चंचल है दोनों। तभी तो तुम्हारा और हम सबका घर में इतने अच्छे से मन लगा रहता है। हाँ, बात तो माननी पड़ेगी, बहू हमारी चुलबुली ही सही, लेकिन है बड़ी अच्छी। हाँ, तो तुम हमेशा दोनों को इस तरह डांटती क्यों रहती हो? कभी तारीफ भी कर दिया करो भाई। नहीं, इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, वरना सर पर चढ़ जाएगी। तुम और तुम्हारे ख्याल।
इन सब के बारे में तुम ही जानो। वहीं दूसरी तरफ किचन में दोनों की कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। फिलहाल मम्मी जी को तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि आज हम कहाँ गए थे, लेकिन उन दोनों आंटी को कैसे पता चला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब ये खबर घर में नहीं फैली तो बाहर कैसे फैल सकती है? हाँ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर असली चोर कौन है उसका पता हम लगा कर रहेंगे। अरे दीदी, आप अलग जोन में क्यों जा रही हो? हम चोर को पकड़ने कब से लग गए। ये सब तो पुलिस वालों का काम है, हमें तो बस उस धोखेबाज को पकड़ना है जिसने हमारा प्लान बाहर जाकर बताया है। चोर वोर पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हे भगवान, तुम चुप करो। लेकिन फिलहाल मुझे किसी पर शक है, देखते हैं इसके पीछे वही है या कोई और। दिन गुजरते हैं और जिस दिन कमला का बर्थडे था, रिया तुम आज मम्मी जी को बाहर ले जाना, शाम से पहले मम्मी जी घर वापस नहीं आनी चाहिए। हाँ, हमने उनके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। आई नो। रिया नेहा की बात को बीच में काटते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं, मम्मी को भी पता और यहाँ तक कि सारे मोहल्ले को पता है, इसलिए कोई बात नहीं भाभी, इतनी मेहनत मत कीजिए। हे भगवान, सत्यानाश हो उसका, जिसने सब पहले बता दिया, हमारी सारी मेहनत खराब कर दी। कोई बात नहीं भाभी, इतना परेशान मत होइए। रिया वहां से चली जाती है। तभी उनके कमरे में काम करने के लिए कम्मो आती है। अब दोनों कमरा खाली करो, चलो फटाफट। लेकिन क्यों? अरे मेरे को सफाई करने की है रे, अभी आप दोनों की चिक चिक सुनने का मूड नहीं है, चलिए जाइए इधर से। हाँ भाई ठीक है, जाते जाते। दोनों कमरे के बाहर जाकर छुप कर कम्मो को देखने लगती है। दीदी, अब तो मैं भी समझ गई हूँ, हो ना हो ये सारा काम कम्मो रानी का है। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो तो आज उसका हमारी बातें सुनने का मूड नहीं था, इसलिए इसने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया, वरना आज से पहले तो इसने कभी हमें कमरे से बाहर जाने को कभी नहीं कहा। हाँ, आज तो अलग ही एटीट्यूड में कहा, कमरे से बाहर चले जाइए, हमारी चिक चिक सुनने का मूड नहीं उसे। इसका मतलब बाकी दिन ये हमारी चिक चिक बड़े ध्यान से सुनती थी, इसीलिए ऐसा बोला होगा ना। हाँ भाई, अब हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करनी होगी और इस कम्मो के आगे जरा सावधान रहना होगा। अपना मिशन चालू करते हैं। कुछ दिन बाद सासू माँ गुस्से में घर के अंदर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों है? अरे मैं जो हार नीलू सुनार के पास अपने लिए खरीदने वाली थी ना, पहले उस शांति ने खरीद लिया। उसे हमेशा मेरी होड़ करनी होती है, उसने जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ऐसा किया है। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, ऐसे ही आपको वहम हो रहा होगा। अरे नहीं, यही सच है। मुझे शीला ने बताया कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि मैं उस हार को लेने के लिए जा रही हूँ, इसलिए शांति ने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, कोई भी बात होती है वो पहले मोहल्ले वालों को पता कैसे चल जाती है? हाँ मम्मी जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपके बर्थडे का सरप्राइज पहले ही खराब हो गया, पता नहीं आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी रमेश भी गुस्से में वहां आता है। पता नहीं इन लोगों ने खुद को क्या समझ रखा है। क्या बात है पापा जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ जी, क्या हुआ, क्या बात है? अरे वो पवन है ना, उसे पता नहीं कैसे पता चल गया कि मुझे आज भी कार्टून देखना पसंद है। सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहा था। क्या कहा पापा जी, आप आज भी कार्टून देखते हैं? हाँ, ये बात तो मुझे भी आज पहली बार पता चली। हाँ भाई, मैं छुप कर अपने कमरे में देखता था। अब पता नहीं कैसे सारी बातें इन लोगों को पहले ही पता चल जाती है। पूरे मोहल्ले वालों को सब पता रहता है। हो ना हो, मुझे तो हमारी कम्मों पर शक जाता है। अरे लेकिन वो तो हेडफोन लगाकर बस अपने काम पर ही ध्यान देती है। लेकिन मुझे पूरा पूरा शक है मम्मी जी, कुछ भी हो उसके अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, उसके अलावा आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? बस अगले ही दिन से दोनों कम्मों पर नजर रखना चालू कर देते हैं। लेकिन क्या इन सब के पीछे सच में वो थी या कोई और? एक दिन, अच्छा भाभी, मुझे ना आपसे एक और काम था। क्या काम है? जो आप वो डिजाइनर पर्स लेकर आइए ना, मुझे दे दीजिए ना, मुझे पार्टी में जाना है। किस पर्स की बात कर रही हो तुम? भाभी, इतनी अनजान भी मत बनिए, मुझे आप दोनों के बारे में सब पता है। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या पता है तुम्हें? आप दोनों मुझसे छुप छुप कर शॉपिंग करने चली जाती हो, पीछे से खुद एंजॉय कर लेती हो और इतने महंगे महंगे डिजाइनर कपड़े और पर्स ले आती हो, मुझे बताती तक नहीं हो। अरे रिया, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम तुम्हें जरूर बताते। भाभी रहने भी दीजिए, सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है, बाकी टेंशन ना लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस आपका वो ब्राउन वाला डिजाइनर पर्स मुझे दे दीजिए, मेरी ड्रेस के साथ ना बहुत अच्छा मैच करेगा। उसके बाद मैं अपनी जबान पर ताला लगा लूंगी। लेकिन तुम भला किसी को क्या बताओगी?
यही कि कैसे आप दोनों पैसे बचाकर ये डिजाइनर पर्स लेकर आई थी। बाकी अगर आपको नहीं देना है तो। नहीं रुको रिया, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं अभी लाकर देती हूँ। नेहा रिया को पर्स लाकर देती है। थैंक यू सो मच भाभी। बाकी इस संडे जो मूवी का प्लान बना रही हो ना, मुझे भी इंक्लूड जरूर कर लेना। मैं घर पर ना बोर हो जाऊंगी अकेले। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। रिया के जाने के बाद दोनों के चेहरे का रंग ही बदल गया। आखिर रिया को हमारी इतनी सारी बातें कैसे पता है? दीदी, हो ना हो हमें उस कम्मो के खिलाफ पुख्ता सबूत जल्दी ढूंढने होंगे, ऐसे तो वो हमारी सारी पोल पट्टी खोल देगी। अगले पूरे दिन पायल और नेहा कम्मो के ऊपर स्पेशल नजर रखती है। कम्मो रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। दोनों रसोई में जाकर बातें करने लगती है। दीदी, वैसे किसी को धोखा देना बहुत गलत बात होती है। हमें इस तरह किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, वरना हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। बिल्कुल सही कहा, ये सब करना बहुत गलत होता है। सोच लो, अगर अभी भी कोई ऐसा करता है तो उसे सच स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी आदत को सुधार लेना चाहिए। दोनों बात कर रही थी। कम्मो बर्तन धो कपड़े धोने चली जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। सच का पता नहीं कैसा कलयुग आ गया है। हाँ, अब तो सच का पता लगाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अरे कोई बात नहीं, कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, एक ना एक दिन चोरी जरूर पकड़ी जाती है। लेकिन दीदी, सिर्फ चोर की दाढ़ी में ही तिनका क्यों होता है? बाकी किसी और की दाढ़ी में भी तो हो सकता है ना। या शायद चोर ही बहुत आलसी होगा, जिसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हे भगवान, कहावतों के साथ तुम्हारा बहुत खराब रिश्ता है नेहा। कम्मो साफ सफाई करने चली जाती है। दोनों फिर से उसके पीछे पीछे जाकर बात करती है, जिससे परेशान कम्मो। आज क्या आप मेरे ऊपर निगरानी कर रही है? अरे हम भला निगरानी क्यों करेंगे तुम्हारे ऊपर? यही देखने के लिए मैं ठीक से काम करती है कि नहीं। ना, हमें काम के मामले में तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर किस मामले में भरोसा नहीं है? नहीं, सब चीजों में भरोसा है। अभी हम चलते, बाद में आएंगे। दोनों अपने कमरे में जाकर प्लानिंग करती है। कल हम ऐसा करेंगे, कम्मो के ऊपर छुपकर निगरानी रखेंगे। इस खलनायक कामवाली को तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ, खलनायक कामवाली की सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए। अगले दिन जब कम्मो बाहर सामान लेने गई थी, तब दोनों छुपकर उसके ऊपर एक एक पल निगरानी रखती है। घर आने के बाद दोनों छुपकर किचन में झांक रही थी। कम्मो का रसोई में नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। तभी कम्मो पीछे से आती है। क्या हो रहा है इधर? उसके बोलने पर दोनों डर जाती हैं। अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया। मेरे को सब पता है क्या चल रहा है इधर। मेरे ऊपर निगरानी रखती है आप। नहीं तो ऐसा नहीं है। अरे रहने दो मेम साहब, मैं कहने को आई थी, मैं 3 दिन की छुट्टी पर है, मेरे को किसी काम से बाहर जाने का है। अच्छा ठीक है। कम्मो चली जाती है। आज तो बाल बाल बच गए। हाँ, जब कुछ दिन कम्मो घर पर नहीं थी, हमारे आज के प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चल पाएगा। चलो दीदी, आज आराम से रितु के घर जाएंगे और किटी पार्टी करेंगे। दोनों अपनी सहेली रितु के घर किटी पार्टी करने जाती है। शाम को घर लौटती है, तब रास्ते में, अब बताओ किटी पार्टी कैसी रही तुम्हारी? किटी पार्टी तो अच्छी थी आंटी जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? अच्छा, मम्मी जी ने बताया होगा। नहीं, कमला से मेरी बात कहाँ होती है। तो फिर आपको कैसे पता? आजकल तो कम्मो भी घर पर नहीं है। अरे कम्मो का क्या लेना देना, वो तो किसी से बात तक नहीं करती, बस अपने काम में लगी रहती है। तो फिर आपको सब बातों का पता कहाँ से चलता है? तुम दोनों अभी तक समझ नहीं पाई, कितनी भोली हो। अरे घर पर नजर किसकी रहती है, जरा ध्यान से सोचो। फिलहाल मैं तो चली, बाद में मिलूंगी। दोनों घर जाकर कड़ा सोच विचार करती है। अगर ये काम कम्मो का नहीं है तो आखिर किसका हो सकता है? हाँ दीदी, फिलहाल तो कम्मो भी घर पर नहीं है, फिर भी सबको सब पता चल रहा है। साथ ही आज तो शीला आंटी ने खुद ही कह दिया कि कम्मो किसी से बात तक नहीं करती। हाँ, और उन्होंने हमें इशारा दिया है कि घर पर आकर किसकी नजर रहती है। इसका मतलब ये किसी अंदर वाले का ही काम है, यानी कोई हमारे परिवार का ही सदस्य है जो ये सब कर रहा है। लेकिन परिवार में ऐसा कोई कौन हो सकता है? अब यही तो पता लगाना है। जरा सोचो, घर में सबसे ज्यादा नजर किसकी रहती है? दोनों बहुत ध्यान से सोचती है और तभी अपने कैमरे की तरफ देखकर अचानक उन्हें याद आता है। हाँ, मैं समझ गई, ये कौन कर सकता है। आने तो शाम को, फिर उनकी खैर नहीं। कुछ दिन निगरानी रखने के बाद, मम्मी जी, हमें पता चल गया कि हमारी बात बाहर मोहल्ले तक कैसे पहुंचती थी। बताओ मुझे भी, कैसे पहुंचती थी, मुझे भी तो पता चले। हाँ भाई, कौन है इन सब के पीछे? इन सब के पीछे हमारे ही घर का सदस्य है, आरो भैया। क्या कहा आरो? हाँ, मैं जानती हूँ, वो बहुत बड़ बोला है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, लेकिन आजकल उसे हमारी हर छोटी छोटी चीजों की खबर कैसे हो जाती है? अरे मम्मी जी, आपको याद है ना, हमारे घर में कैमरे लगवाए थे,
तो ये उनमें सब कुछ देख लेते हैं और उनको सारी बातें पता चल जाती है और बाहर जाकर सब कुछ बोल देते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं मुझे मेरे ही घर की खबरें बाहर से क्यों मिलती थी। हाँ, और अब तक हम बेचारी कम्मो को इन सब का दोषी मानते थे। उसे तो हमने खलनायक का टैग भी दे दिया था। वही तो, हमें लगा हमारी काम वाली ही खलनायक है। बताओ, खोटा सिक्का तो हमारा ही है। घर का भेदी लंका ढाए। बेचारी कम्मो पर कितना शक किया हमने। अब हम सब सावधान रहेंगे। इस तरह उनकी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और जिसे वो खलनायक काम वाली समझ रहे थे वो एक आम काम वाली थी। अरे आजकल मेरे फोन में कैमरा क्यों नहीं चल रहा? अजीब मुसीबत है। भैया, घर वालों ने सॉल्यूशन निकाल लिया है। किस चीज का? प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उन्होंने ऐसा किया। फिलहाल हम चलते हैं, इतना मत सोचिए आप।